प्यारे साथियों नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, जो कि हमारे भारत के दक्षिण की जो नदियाँ हैं उन सभी को, जो कि चाहे पूर्व की ओर बहती हो या फिर पश्चिम की ओर बहती हो, इन सभी नदियों को आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से अपन ये देखेंगे कि उनका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, और जो उनकी सहायक नदियां हैं कहाँ पे जाके वो खत्म होती है, किस नदी में जाके विलीन होती है, फिर किस सागर में, महासागर में जाके वो समाप्त हो रही है। ठीक है, वो बातें अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक डालता हूँ प्रायद्वीपीय नदियां या फिर दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां अपन इसे कह सकते हैं, या फिर अपन इसको दक्षिण भारत की नदियां भी कह सकते हैं। ठीक है सुनना आगे। अब इसके अंदर कुछ नदियां हैं। पहले अपन पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देख लेते हैं। पूर्व की, और कहने का मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनको अपन देखते हैं। फिर उसके बाद अपन अरब सागर की नदियां या फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, पहला आता है अपने, पहली जो नदी आती है उस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। पहली चीज इसके अंदर, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है इसका छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उद्गम, ओरिजन, उत्पत्ति। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से। ये छोटा नागपुर पठार को दो बराबर भागों में बांटती है नदी, है ना। एक ऊपर रांची का पठार, फिर हजारीबाग का पठार। ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी बात। ठीक है भाई, एक इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल लिख दूं या फिर पश्चिम बंगाल लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, ये इसका उपनाम है, शोक। ठीक है, कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और और क्या ध्यान रखना, बाद में हुगली नदी में जाके मिल जाती है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। हुगली नदी में जाके ये विलीन हो जाती है, अपना जल उसके अंदर छोड़ देती है। एक इसकी सहायक नदियां देख लो आप, सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां, बराकर, कोनार, बोकारो। ठीक है, बोकारो, खड़िया, भेरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, भेरा आदि, ये मुख्य इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये बात हो गई अपने दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है। ठीक है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बराकर, कोनार, ठीक है, बोकारो, खड़िया। ठीक है, खड़िया, खड़िया करो इसको, खड़िया। ठीक है, खड़िया, भेरा आदि इसकी क्या है, सहायक नदियां हो गई। सेकंड जो हमारी नदी आती है वो आती है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, एक इसका उद्गम ध्यान रखना है। उद्गम इसका वही छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। ठीक है, एक आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या है वो बात, इसकी रेत में, ठीक है, इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, गोल्ड के कण पाए जाते हैं, पर वो इतने ज्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते कि लोग उनको इकट्ठा कर सके, पर हाँ मिलते हैं कण, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो नदी आती है वो आती है हमारे ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम भी कहां से होता है, तो वही आपको लिखना है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है भाई, तीन नदियां अपन ने देखी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। तीनों का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी में क्या याद रखना है अपने को, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, सहायक नदी क्या क्या थी इसकी, बराकर, कोनार, बोकारो, खड़िया, भेरा, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हो गई, ट्रिब्यूटरी जिसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, 4 नंबर की नदी। 4 नंबर की नदी आती है अपने महानदी। ठीक है, उस नदी का नाम ही क्या है, महानदी। तो उस महानदी को अपन देखते हैं। ठीक है भाई,
850 किलोमीटर लंबाई की नदी देख रहे हैं अपन, है ना। 4 नंबर महानदी जिसे अपन कहते हैं, महानदी। लंबाई इसकी अभी मैंने बताया 850 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है। उद्गम इसका होता है, तो उद्गम में लिखना सिहावा पहाड़ी। क्या? सिहावा पहाड़ी अपने छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंदर। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये डेल्टा बनाती है उड़ीसा के अंदर। सॉरी। इसे ओडिशा का शोक कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? ओडिशा का शोक कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। इस टाइप के आपके सामने 3 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न कौन कौन से आएंगे, एक बार इधर अपन उसकी चर्चा करते हैं उन प्रश्नों के। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? एक प्रश्न ये आएगा। एक प्रश्न ये आएगा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है भाई। एक प्रश्न आपसे ये आएगा कि ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? ओडिशा का शोक। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये तीनों। बंगाल का शोक, बिहार का शोक, ओडिशा का शोक, ये नदियों के नाम बताने हैं इसमें, ठीक है। अगर बिहार का शोक आपसे पूछे तो आपको लिखना है कि सर इसमें आएगी कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। रास्ता बदलने के लिए क्या है? विख्यात है, कुख्यात है, ठीक है, प्रसिद्ध है। बंगाल का शोक अभी अपन ने देखा कौन सी नदी? दामोदर नदी, ठीक है, हुगली की सहायक नदी है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले ओडिशा का शोक किसको कहा जाता है, तो इसमें आपका जवाब होगा कि सर महानदी को क्या कहा जाता है? ओडिशा का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, ओडिशा का शोक महानदी, ठीक है। ये 3 बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इतनी बात हो गई। उसके बाद अपन इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। क्या करते हैं? सहायक नदियों की बात। सहायक नदियों के अंदर आता है एक तो शिवनाथ, ये इसकी सहायक नदी है, शिवनाथ, हसदेव या फिर हंसदेव ऐसे नाम आता है एक, ठीक है। एक आता है अपने अरपा, जोंक, तेल और सोंडूर, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां है, ठीक है। शिवनाथ, हसदेव या फिर हंसदेव, आपको दोनों में से कुछ भी नाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। जोंक, अरपा, तेल, सोंडूर, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां है। एक तो इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। ओडिशा का इसे शोक कहा जाता है। सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदेव, अरपा, जोंक, तेल, सोंडो, ये इसकी क्या हो गई? कुछ ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। उसके बाद एक नदी और देखते अपन 5 नंबर की, ठीक है, अपने आगे पेन्नार, ठीक है। पेन्नार नदी को देख लो, छोटी है। छोटी क्या है इसके बारे में एक आपको बात ध्यान रखनी है। इसका उद्गम होता है कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से, ठीक है। पहाड़ी अगर आपसे पूछ ले तो नंदी दुर्ग की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नंदी दुर्ग की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे इसकी सहायक नदी पूछ ले तो चित्रवती, ठीक है, चित्रावती है, चित्रवती, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते आगे गोदावरी नदी पे, ठीक है। गोदावरी, फिर कृष्णा और कावेरी, बस ये अपने कौन सी ओर बहने वाली नदियां हैं? तो जवाब होगा ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, अर्थात ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की एक खास बात ये होती है कि ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये जितनी भी नदियां हैं अधिकांशतः किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां होती है वो क्या करती है? जवारनद मुख से होकर बहती है, ठीक है, भ्रंश घाटी से होते हुए ये बहती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, अभी अपन ने देखा गोदावरी नदी, ठीक है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
सबसे लंबी नदी आपको ध्यान रखनी है। एक आपको ध्यान रखना है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसे दक्षिण की गंगा, ये इसकी क्या है, उपनाम है, उपनाम, ठीक है। दक्षिण की गंगा या इसे वृहद गंगा, ठीक है, वृहद गंगा भी कहा जाता है। ये इसकी कुछ क्या है, उपनाम है, ठीक है। वही अपन अगर इसके उद्गम की बात कर ले तो उद्गम होता है इसका त्र्यंबक, ठीक है। एक जगह पड़ती है पहाड़ी, मान लो आप तो ना, एक जगह है नासिक महाराष्ट्र के अंदर, वहां से इसका उद्गम होता है, नासिक महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, त्र्यंबक। अगर आपसे पहाड़ पूछ ले किस पहाड़ से होता है तो ये इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट से, ठीक है, पश्चिमी घाट। अगर जगह तो यही है पर मगर ये जगह कहाँ पड़ती है, पश्चिमी घाट के अंदर पड़ती है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी सहायक नदी बताओ भाई, सहायक नदी बताओ, तो सहायक नदी में बताना वेनगंगा, ठीक है, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, वर्धा, ठीक है, वर्धा, पूर्णा, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती, प्रवरा, ठीक है, और सबरी। ये इसकी कुछ सहायक नदियां, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है। एक आती है मांजरा, ठीक है, मंजरा या मांजरा, एक नदी आती है। वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, इंद्रावती, प्रवरा, सबरी, मांजरा, ये इसकी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हो गई इसकी, ठीक है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपनी दूसरी नदी, कृष्णा नदी। आगे चलते हैं, कौन सी नदी बताया था अभी मैंने, कृष्णा नदी, है ना। कृष्णा नदी की बात करते हैं। कृष्णा के बाद अपन कावेरी को पढ़ेंगे, और पूर्व की जो और बहने वाली मुख्य नदी है वो यही है ना। हाँ तो भाई इधर देखना, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, कौन सी नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है। पहली अपन ने देख ली गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, अपने कृष्णा, जिसकी लंबाई आती है 1400 किलोमीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उद्गम अगर आपसे पूछ ले तो महाबलेश्वर, बलेश्वर महाराष्ट्र में ही इसका उद्गम होता है। गोदावरी का कहाँ था, अभी अपन ने देखा त्र्यंबक, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है भाई महाराष्ट्र से। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। इधर लिखता हूं मैं उद्गम, किसी साथी को अगर कंफ्यूजन हो रही हो ये कहाँ क्या लिख दिया ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, इसकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक है, सहायक नदी ये कहाँ गिरती है, ये बात भी बंगाल की खाड़ी में है ना, क्योंकि अपन इधर की नदियां पढ़ रहे हैं अभी। सहायक नदियों में आता है इसके दूध गंगा, कौन सा, दूध गंगा, पंचगंगा, पंचगंगा, ठीक है घाट प्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, ठीक है उसके बाद में आती है कोयना, कोयना, एक आती है मूसी नदी, ठीक है, जिसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। ये इसकी कुछ सहायक नदियां है। वेनगंगा, पेनगंगा तो किसकी नदियां थी सहायक, गोदावरी की। दूध गंगा, पंचगंगा अपने कावेरी की सहायक नदियां है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो गंगाएं गोदावरी में आती है और दो गंगा कृष्णा नदी में आती है। दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, ये किसकी सहायक नदियां हैं, अपने कृष्णा नदी की, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं किसको, कावेरी नदी को, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं छोटी छोटी नदियां हैं आपकी, जो एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है उनके हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं ना, और इन्हीं के अंदर से पूछा जाएगा, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है ना, ठीक है।
ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, गहराई में नहीं पढ़ना है चीजों को, ऊपर ऊपर से आपको मलाई मलाई पढ़नी है ना। जैसे एक दूध का कटोरा है गर्म दूध का, तो आपको ऊपर की मलाई मलाई उठानी है, तो वही से आपके प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। उद्गम, तो अभी अपन ने एक महाराष्ट्र कर्नाटक की एक नदी पढ़ी थी अपन ने, पेन्नार, ठीक है। कर्नाटक से ही इसका उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 850 किलोमीटर और कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखनी है? अगर धार्मिक आधार पे अपन देखें, धार्मिक आधार पे अगर अपन देखते हैं तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। धार्मिक आधार पर कावेरी नदी को, ये लाइन लिखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, की गंगा कहा जाता है। ये बात जहन में बिठा लेना भाई, ठीक है। नॉर्मल रूप से आपसे पूछ ले कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? गोदावरी को। अगर आपसे पूछ ले धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो जवाब देना है आपको कावेरी को। लंबाई कितनी है इसकी? 800 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, ठीक है। वही अगर आपसे पूछ ले गोदावरी का उद्गम त्रियंबक नासिक महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। कृष्णा का पूछ ले तो कृष्णा का क्या जवाब दोगी? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, ठीक है। इन दोनों नदियों का, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे लंबी दूसरी सबसे लंबी नदी यानी गोदावरी और कृष्णा, दोनों का उद्गम कहां से होता है? अपने महाराष्ट्र राज्य से होता है, पश्चिमी घाट, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी। वहीं अगर अपन इसकी सहायक नदियों की बात कर ले, सहायक नदी, तो इसमें लिखना अमरावती, हेमवती, अर्कवती, ठीक है, हेमवती, अर्कवती, अमरावती, ठीक है। सिमसा, काबिनी और भवानी, ये किसकी नदियां हैं? ये अपने कावेरी की है। मेरे साथ साथ बोलो, अमरावती, हेमवती, अर्कवती, सिमसा, काबिनी और भवानी, ये किसकी नदियां हो गई? अपने कावेरी नदी की, ठीक है। कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियां थी? दोहरान करना मेरे साथ एक बार के लिए। अपने दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना और मूसी, ठीक है। वहीं अपने गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी थी? तो गोदावरी की सहायक नदियों में वैनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, मांजरा या मंजीरा, कुछ भी बोल दो उसको ना, प्राणहिता, वार्धा, पूर्णा, प्रवरा, सबरी, ठीक है। वहीं एक अपने कौन सी नदी देखी थी अपन ने? तो नदी थी अपने दामोदर नदी। उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी थी? बराकर, ठीक है, बराकर, बोकारो, कोनार, ठीक है, खड़िया, भेरा, वो उसकी सहायक नदियां थी। एक सहायक नदी से रिलेटेड एक आपके प्रश्न आएगा, जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से अर्कवती किसकी सहायक नदी है? क्या प्रश्न पूछा? निम्न में से अर्कवती किसकी सहायक नदी है? फिर आपको ऑप्शन देगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, फिर आपको ऑप्शन बताना होगा। एक प्रश्न आपसे नदियों में कहां से प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्न में से अपने निम्न में से दक्षिण भारत की गंगा है, दक्षिण भारत की नदी है, एक प्रश्न ये आया आपके, है ना। निम्न में से दक्षिण भारत की नदी है, ऑप्शन देगा आपको, ए में देगा आपके गंगा, बी आपको दिया मेघना, ठीक है, सी आपके ऑप्शन दिया उसने पेन्नार, ठीक है, पेन्नार। डी आपके ऑप्शन देता है क्या? डी ऑप्शन दिया आपके अपने सांगपो, ठीक है, ये लिख लो सांगपो। तो आपको क्या जवाब देना है? निम्न में से दक्षिण भारत की नदी है, गंगा आपको पता है उत्तर में है,
मेघना आपको पता है, जब पद्मा और जमुना मिलकर क्या बनाती है, मेघना नदी का निर्माण करती है। पेन्नार अभी अपन ने जस्ट देखा था, कर्नाटक के कोलार से बहती है। सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को नेपाल या तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मेघना वाला भी रॉन्ग होगा, सांगपो वाला भी गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा अपना, पेन्नार। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न अपने सहायक नदी को लेकर पूछा जा सकता है कि एक प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र की, निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, फिर ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे दिए। प्रश्न क्या था, निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। एक प्रश्न देख लो आप, प्रश्न है था निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ऐसे प्रश्न आया था एक। निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन ए था वेनगंगा, बी था अर्कवती। ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था एक बार। सी में आया अपने सुबनसिरी, ठीक है, और डी में था यमुना। ठीक है, ऐसे प्रश्न था। निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, वेनगंगा, अर्कवती, सुबनसिरी और यमुना। अगर आपको सहायक नदियां याद है थोड़ी थोड़ी, तो वेनगंगा भी अपन ने देखा किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी की है। ठीक है, इसको हटाओ। अर्कवती किसकी है, ये कावेरी की है, डिलीट हो गया ये ऑप्शन भी। यमुना किसकी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है, ये भी ऑप्शन डिलीट हो गया। सुबनसिरी ये अपने किसकी नदी है सहायक, तो ये अपने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये आपको सही ऑप्शन करना है। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनका अभ्यास करना करेंगे अपन कुछ दिन में। अपने जो पहले के पेपर थे, ठीक है, पीवाईक्यूज थे, उनका सॉल्यूशन करेंगे, प्ले लिस्ट बनाने की सोच रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्लियर। तो अपन ने 8 नदियां देखी। ठीक है, एक बार के लिए मैं दोबारा से बताता हूँ। पहले अपन ने देखी दामोदर नदी, फिर देखी स्वर्णरेखा नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, ठीक है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार। 8 नदियां अपन ने देख ली। 8 नदियां ये कहाँ की नदियां हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, अपन ये कह सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां या फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है। साथ साथ चीजों को लिखते चलना। जो प्रश्न वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, इनको भी अपने वहीं पे आसपास कहीं पे नोट कर लेना, ताकि आपको ऐसा आइडिया हो जाए कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आता है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, ये पश्चिमी नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, एक ही बात है, बहने वाली नदियां। ठीक है, यहाँ पर अपन इनको पश्चिमी नदियां भी कह सकते हैं, या फिर अपन अरब सागर की नदियां भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले आती है अपनी लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी। उद्गम होता है इसका नाग पहाड़, अजमेर राजस्थान। कहाँ पे होता है, नाग पहाड़, अजमेर राजस्थान से इसका उद्गम होता है। ये नदी क्या है, अरब सागर में नहीं गिरती है, तो फिर कहाँ गिरती है, तो ये हमारे कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, विलीन हो जाती है। याद रह जाएगी इतनी बात जी, चल इतनी बात याद रह जाएगी। ठीक है, ये इसका उद्गम, और यहाँ पे इसका कह सकते हैं अपन यहाँ पे जाके खत्म हो रही है, कच्छ के रण में जाके मिल गई। गुजरात का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, यहीं से आपका एक थोड़ा सा प्रश्न, एक प्रश्न और क्लियर करवाता हूँ। कच्छ जो है ये क्या है, गुजरात का सबसे बड़ा जिला। गुजरात का सबसे बड़ा जिला तो है ही, इसके साथ ही ये भारत का भी सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, गुजरात एवं भारत, चलो भारत का ही लिखते हैं ना,
भारत का सबसे बड़ा इसका मतलब गुजरात का तो होगा ही, ठीक है, गुजरात का तो है ही, उसके साथ भारत का सबसे बड़ा जिला भी है ये, बड़ा जिला, ये चीज भी नोट कर लो। उसके बाद आपको क्या नोट करना है, कच्छ केरण में जाके विलीन हो गई। एक ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में बहती है, पश्चिमी राजस्थान मतलब मरुस्थल में बहती है, ठीक है। अब मरुस्थल में बहती है तो इसे मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मरुस्थल की गंगा, ठीक है, मरुस्थल की गंगा भी से कहते हैं। अगर नहरों में पूछ लिया जाए कि अपने मरुस्थल की जीवन रेखा, तो अपने इंदिरा गांधी नहर आती है, ठीक है। अगर नदियों में बात करें आपसे, तो मरुस्थल की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो अपने लूनी नदी को कहा जाता है, ठीक है। दो प्रश्न हो गए कि अपने मरुस्थल की जीवन रेखा, एक तो मरुस्थल की जीवन रेखा, ठीक है, इसमें तो आपके कौन सी आएगी, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, हरी की बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। अगर आपसे पूछ ले मरुस्थल की गंगा, तो आपके लूनी नदी आ जाएगी, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की अगर अपन बात करें, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी, तो इसकी आएगी, एक तो लिखो जोजड़ी, लीलड़ी, खारी, बांडी, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, सहायक नदियां हो गई, ठीक है। लूनी नदी नाग पहाड़, अजमेर राजस्थान, कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, ठीक है। मरुस्थल की गंगा कहा जाता है इसे। सहायक नदियों की अगर अपन बात करें तो जोजड़ी, लीलड़ी, खारी, बांडी आदि इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज आती है। नेक्स्ट हमारे आती है साबरमती, कौन सी नदी, साबरमती नदी, जिसका उद्गम होता है अपने अरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान से। कहां से होता है, अरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान से। क्या देखा अभी पढ़ने, कौन सी नदी, लूनी नदी हो गई, साबरमती, ठीक है। उद्गम उसका अभी बताया था, अरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। अजमेर में तो इसका हुआ है, नागपाड़ी अजमेर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में अपने साबरमती का। और साबरमती के किनारे अपने गांधी जी का क्या है, आश्रम भी तो है गुजरात के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अदर चीजें भी याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। साबरमती, साबरमती, ठीक है, नदी, गांधी जी को साबरमती का संत भी कहा जाता है। उद्गम की बात करें तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। ये बात तो हो गई। उसके बाद आपको बात याद रखनी है, कहाँ पे गिरती है ये तो खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है, तो अरब सागर का है, ठीक है। खाड़ी में विलीन या गिर जाती है, जल अपना दे देती है उसको, ले जा भाई चिल कर, ठीक है। अहमदाबाद, जो इसका क्या है, गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर तो गुजरात की क्या है, राजधानी है, और अहमदाबाद भी गुजरात का एक शहर है जो कि इसके किनारे पे बसे हुए हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गांधीनगर, अभी अपन अलग से एक टॉपिक और पढ़ेंगे, नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक है, गांधीनगर व अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या है, इसके किनारे पे बसे हुए हैं। जैसे हुगली नदी किनारे कलकत्ता बसा हुआ है, ठीक है, इसके तट पर स्थित है। अभी अपन ने देखा मूसी नदी किनारे हैदराबाद है, ठीक है। ऐसे थोड़ी थोड़ी अपने को साथ साथ चलते रहना चाहिए। गांधीनगर अहमदाबाद इसके तट पर बसे हुए हैं। अगर आपसे इसकी सहायक नदी पूछ ले, सहायक नदी बताओ भाई साबरमती की, तो आपको दो नाम याद रखने, एक तो सेई और दूसरा वाकल, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान रखना है। साबरमती नदी अरावली पर्वत, उदयपुर राजस्थान से इसका उद्गम होता है, खंबात की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। गांधीनगर अहमदाबाद इसके तट पर स्थित है। सेई और वाकल इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं साबरमती के बाद में अपने माही नदी, ठीक है।
माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कौन सी नदी? माही नदी। लिखते हैं यहां पे एम फॉर माही, एन फॉर नदी। उद्गम की अगर इससे बात की जाए तो विंध्य पर्वत या विंध्यांचल पर्वत एक ही बात है, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है? यह नदी राजस्थान में कर्क रेखा को, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है जी। इतनी बात हो गई। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो जवाब होगा माही नदी। अगर इससे रिलेटेड 2 प्रश्न और बताता हूं आपको। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को वैसे तो अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन चीजों को पढ़ेंगे, मगर आपको अभी से थोड़ी सी चीजें बता रहा हूं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी अगर आपसे पूछ ली जाए, काटने वाली नदी अगर आपसे पूछ ली जाए तो उस नदी का नाम लिखना लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, वहीं एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, जिसे अपन 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो इसमें आपको लिखना है कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी। कांगो नदी के बारे में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र इसी नदी का है। ठीक है, पहला तो अपने अमेजन नदी का है और दूसरा कांगो नदी का है। ठीक है, ये अपने अफ्रीका के अंदर बहती है। ये बात पे आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। ठीक है, और अपने विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। वहीं नेक्स्ट चलते अपने इसकी सहायक नदी के ऊपर। सहायक नदी, सहायक नदी माही की कौन कौन सी है? लिखना सोम, जाखम, जाखम, जखम नहीं जाखम और हरण। ठीक है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्लियर रूप से। माही नदी विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। यह नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सहायक नदियां अगर आपसे पूछ ले, सोम, जाखम, हरण इसकी सहायक नदियां है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। ठीक है, नेक्स्ट अपने आती है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, उसके बाद अपन देखेंगे ताप्ती, जिसे अपन तापी भी कहते हैं, और 1-2 और नदियां हैं। ठीक है, उनकी भी अपन बात कर लेंगे किस स्टेट में कौन सी नदी है। ठीक है, मुख्य मुख्य की अपन बातें करेंगे बस, है ना, फालतू की तो बातें भी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ, तो इधर लिखो नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। पहली चीज, इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है इसका अमरकंटक से, अमरकंटक मध्य प्रदेश से। यहीं से अपने सोन नदी का भी उद्गम होता है, जो कि अपने गंगा के अंदर गिरती है। सोन की सहायक नदी आती है रिहंद। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से। ठीक है, अमरकंटक का एक शहर है जबलपुर। कौन सा शहर है? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर इसी के किनारे बसा है, इसी के तट पर बसा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है? तो इधर देखना एक बार। अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक पर्वत है। ठीक है, ये एक पर्वत है, इस पर्वत को बोलते हैं अपन सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इसकी एक श्रेणी है ऐसे छत्तीसगढ़ तक जा रही है ना। उधर बिहार में भी इसकी कुछ श्रृंखलाएं चली जाती है, बिहार छत्तीसगढ़ में। अभी अपने इस पे गौर देखो,
सतपुड़ा, ठीक है, ये क्या है, सतपुड़ा है। इसके उत्तर में तो बहती है अपने नर्मदा नदी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहने वाली नदी कौन सी है, तो अपने नर्मदा आएगी। और इसके दक्षिण में बहती है कौन सी नदी, तो आपको लिखना है ताप्ती नदी या तापी नदी, एक की बात है, ठीक है, ताप्ती या तापी नदी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि जब अपन नर्मदा पढ़ते हैं तब ये देखते हैं कि ये सतपुड़ा के उत्तर में बहती है अब जब अपन ताप्ती पढ़ते हैं तो अपन ये पढ़ते हैं कि यह नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिख भी देता हूं, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती है, उत्तर में बहती है, ठीक है, बहती है, और ज्वारनद भ्रंश घाटी से बहती है ये, है ना, और पर्वत के उत्तर में भ्रंश घाटी में, यहां पे ये लिख लो, उत्तर में भ्रंश घाटी में, ठीक है, रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में, गड्ढे में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, और किसका निर्माण करती है, जवार नदमुख का, जवार नदमुख का, ठीक है, का निर्माण करती है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, निर्माण करती है, ठीक है, हो गई इतनी सी बात। इसकी लंबाई लिखो 1312 किलोमीटर, लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण की सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली, में गिरने वाली, गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं इसकी सहायक नदी के ऊपर, सहायक नदी, सहायक नदी में लिखना तवा, बरना, बरनेर, तवा, बरना, बरनेर, दूधी, माचक, ठीक है, दूधी और माचक, ये इसकी सहायक नदी है। तवा, बरना, बरनेर, दूधी, माचक इसकी क्या है, सहायक नदियां है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। जबलपुर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसके तट पर बसा है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती है, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है, और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है, रिफ्ट वैली में बैठती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन ताप्ती, ठीक है, ताप्ती मुल्ताई की पहाड़ी, बैतूल पठार मध्य प्रदेश से उसका उद्गम होता है, ठीक है। नर्मदा के बाद अपन चलते हैं ताप्ती नदी पे, कौन सी नदी पे, ताप्ती, ताप्ती लिख दो या फिर तापी लिख दो, कहीं कहीं पे आपको ताप्ती नाम मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको तापी नाम मिलेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों क्या है, इसी के नाम है, ठीक है। उद्गम आपसे पूछ ले, उद्गम क्या बताना है आपको, मुल्ताई पहाड़ी, ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी बैतूल पठार मध्य प्रदेश से, बैतूल पठार मध्य प्रदेश से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। एम फॉर मध्य और पी फॉर प्रदेश, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखनी है आपको इसके अंदर, बात बात ज्यादा नहीं है, एक चीज तो वही ध्यान रखनी है आपको, क्या, कि सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। सतपुड़ा, सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है, बहती है, और किसका निर्माण करती है, तो और ज्वार, ज्वार नदमुख का निर्माण
करती है, ठीक है, निर्माण करती है। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। एक क्या ध्यान रखना है आपको, गुजरात का एक शहर आता है सूरत, ठीक है, गुजरात का एक शहर, वो इसी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है, सूरत इसी के तट पर बसा है। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, इसकी सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी में लिखना आप, पहले लिखता हूं मैं इधर, सहायक नदी, ठीक है, गिरना, बोरी, बोरी, पंजरा, पंजरा और अनर, ये इसकी क्या है, सहायक नदी है। गिरना, बोरी, पंजरा, अनर क्या है इसकी, ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। बांडी तो लूनी की सहायक नदी है और बोरी किसकी सहायक नदी है, अपने ताप्ती की, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना, ठीक है। बांडी पूछ ले तो लूनी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, और अगर बोरी पूछ ले तो वो अपने ताप्ती की सहायक नदी है, ठीक है। फटाफट से देखो एक बार, उद्गम, मुल्ताई, बैतूल, पठार, महा सॉरी सॉरी मध्य प्रदेश, ठीक है, उद्गम, उद्गम देखो भाई, उद्गम फटाफट से, मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल पठार मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है और किसका निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का, ठीक है। सूरत गुजरात का एक शहर है जो कि इसी के तट पर बसा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सहायक नदी से पूछ ले, गिरना, बोरी, पंजरा, अनर, इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कुछ मुख्य मुख्य नदियां, ठीक है। एक दो नदियों के नाम और है, नाम ध्यान रखना, और ये देख लो किस स्टेट में बहती है, ठीक है। स्टेट का नाम देख लो आप तो, एक नदी आती है जवारी, कौन सी, जवारी नदी, जे फॉर जवारी, ठीक है, एम फॉर मांडवी, जे फॉर जवारी, एम फॉर मांडवी, ये दो नदियां हैं, ठीक है, ये अपने गोवा के अंदर बहती है, ठीक है, गोवा में बहती है, ठीक। उसके बाद आपको एक नाम ध्यान रखना है, शरावती, कौन सा नाम, शरावती, ये अपने कर्नाटक में बहती है, कहाँ पे, कर्नाटक में, पेन्नार भी कर्नाटक में बहती है, ठीक है, और अपने कावेरी है वो भी कर्नाटक की है। एक कर्नाटक की कौन सी है, शरावती नदी देख लो, ठीक है। एक आता है आपके पेरियार, क्या आता है, पेरियार, और एक आता है भरत पूजा, ठीक है। ये दो नदियां अपने केरल में बहती है, कहाँ पे बहती है, केरल में बहती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्वारी मांडवी गोवा के अंदर, शरावती कर्नाटक में, पेरियार और भरत पूजा अपने केरल में बहती है, ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी है। इनका उद्गम होता है अपने पश्चिम घाट से, ठीक है, यानी कि इसका उद्गम होता है, उद्गम, इन नदियों का उद्गम तो होता है कहाँ पे, उद्गम, ठीक है, उद्गम मत लिखो, उद्गम, उद्गम पश्चिम घाट से होता है, यानी कि वहीं उत्पन्न और वहीं पे अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, अरब सागर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने भारत का क्या है, प्रायद्वीपीय मानचित्र है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा हो गया है ना, ऐसे है ना, ये अपना पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट। तो अभी अपन ने पूर्व की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां देखी, जैसे अपन ने दामोदर नदी देखी, ठीक है, उसके बाद अपन ने जैसे महानदी देखी, गोदावरी नदी देखी, इनका उद्गम इधर से यानी कि पश्चिम घाट से होके और अपने इधर पे आ रहा था, ठीक है, पूर्व की ओर। जैसे अपन ने गोदावरी नदी देखी, कृष्णा नदी देखी, इनका उद्गम कहाँ से हो रहा था, पश्चिम घाट से हो रहा था और बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, ठीक है, यहाँ से इनका उद्गम हो रहा था और इधर गिर रही थी ये नदियां, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। इसका ढलान अपने भारत का, अगर अपन भौतिक विभाजन आपने ढंग से पढ़ा हो तो एक चीज तो आइडिया लग ही गया होगा कि भारत का जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। और पूर्वी घाट अपन ने ये भी देखा था कि ये थोड़ा सा क्या है, कटा फटा है,
क्यों कटा-पटा है? क्योंकि सभी लगभग बहुत सारी नदियाँ, अधिकांश नदी इधर से निकलती है, ठीक है? इधर जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। और जो अभी अपन ने देखा ज्वारी, मांडवी, शरावती, पेरियार, भरतपुर, ये नदियाँ पश्चिम घाट से ही तो निकलती है और यहीं से इधर गिर जाती है, ठीक है? यहीं पास के पास ही इधर ही गिर जाती है। ये बात पे आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है? मुख्य नदियाँ पश्चिम घाट की ओर बहने वाली नदियाँ मुख्य, एक तो नर्मदा आती है जो कि सतपुड़ा के उत्तर में बहती, और ताप्ती जो कि सतपुड़ा के दक्षिण में बहती। यहाँ पे अपना सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है? इसके उत्तर में नर्मदा और इसके दक्षिण में ताप्ती, ठीक है? ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ नदियों वाला जो अपना टॉपिक था वो होता है कंप्लीट, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और बहुत ही दमदार बेहतरीन तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्लास कैसी लगी? नदियों वाले चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत है, 3-4 क्लासें अपन ने की है नदियों के चैप्टर की, ठीक है? यानी कि जैसे अपन नदी तंत्र का नाम दिया था, जिसमें अपन ने हिमालय की नदियां पढ़ी, प्रायद्वीप भारत की नदियां पढ़ी। अगर आपका कोई डाउट है नदी से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट आपके लिए हमेशा खुला रहता है। मिलते हैं एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।